सबसे पहले मैं अपना भाषण यूडीएच से शुरू करूंगा। जयपुर में जेडीए ने 3000 गांव अपने कब्जे में लिए, उसमें 17 जोन से आपने 26 जोन करने की मंशा रखी। मंत्री महोदय, आपके पास स्टाफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपने सामुदायिक भवनों में ऑफिस खोलने की बात करी, हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। मेरे ख्याल से आप इस पर वापस सोचिए, क्योंकि जिन पंचायतों और म्यूनसिपैलिटीज़ को आपने लिया है, हमको तो यही समझ में नहीं आया इतना बड़ा एरिया करने से फ़ायदा क्या हुआ। जिन पंचायतों और म्यूनसिपैलिटीज़ को आपने अपने नीचे लिया है, उनकी रेवेन्यू का हाल क्या होगा? उनको डिवैल्यूएशन ही नहीं होगा 16th फाइनेंस कमीशन का। आप पैसा कहाँ से देंगे? आपके जेडीए का हाल तो ये है कि जब हमारे टाइम में जो जेडीए की रेवेन्यू थी, नियमन और उसकी स्थानांतरण की, वो आपने जीरो कर दी। आज की डेट में 13% रेवेन्यू है एज कंपेयर टू अवर रेवेन्यू। आप कैसे मैनेज करोगे? लोग बाग डर रहे हैं जेडीए में आने के लिए, क्योंकि पता है जेडीए में जाते ही विकास ठप हो जाएगा। क्या करोगे आप? और ऐसा क्या, आपने वो किसी को जमीनें थोड़ी देनी है। जमीनें तो वैसे ही आप कैबिनेट से दे देते हो, आप कैबिनेट से ही जमीनें दे देते, उससे क्या फर्क पड़ता? ये करने से कौन सा ऐसा डेवलपमेंट है जो नहीं रुक रहा है, जो रुक रहा है? बल्कि उन छोटे कस्बों का, उन छोटे गांव का, उन डाड़ियों का जो डेवलपमेंट होता, वो भी बंद हो जाएगा। जेडीए में 900 का स्टाफ था, 2 साल में 157 का रह गया। आपकी क्या मंशा है? जेडीए में भर्ती करोगे या नहीं करोगे, या रिटायर्ड ऑफिशियल्स को रख लोगे? 2 साल में 700 से 157 का हो गया स्टाफ, जो जेडीए सर्विसेज का था। समझे मंत्री जी? असत्य नहीं बोल रहा, जरा आप चेक कर लें। अब ये और बताएं, आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। आपने कहा हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है करप्शन के ऊपर। ऑनलाइन प्रक्रिया आपने शुरू कर दी। आपने कहा हम ऑनलाइन प्रक्रिया से ही आपको पट्टे वितरित करेंगे। एक पट्टा निकालने में मंत्री महोदय, यदि आप डिटेल में जाओगे ना, एक पट्टा निकालने में एक आदमी के एक जोड़ी जूते घिस जाते हैं। उसको 10 बार तो ई मित्र के पास जाना पड़ता है, बिना जूते घिसे उसको पट्टा नहीं मिलता। पट्टा नहीं मिलने से वो बेचारा दर दर की ठोकरें खाता है। और फिर आपको पता है जब पट्टा नहीं मिलता तो आदमी क्या करता है? ये आपको जग जाहिर है जो हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आप ये करो, मैं ये नहीं कह रहा, बट इसका सरलीकरण करा दो, कि जिससे सरलीकरण हो जाए। एक ही बार में आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेने वो ऑनलाइन करा लो, आप वो ऑनलाइन करा लो, उसका सरलीकरण करा दो। कोई मैं आपको ये आपकी उससे आपको ये नहीं कह रहा कि भाई ये अच्छा नहीं, अच्छा है प्रोसेस, बट इसका सरलीकरण कर दीजिए। एक और है, जयपुर की ज्वलन समस्या है। पृथ्वीराज नगर था जयपुर के अंदर, उसमें 40 साल पुरानी है। इस पे झगड़ा चला सरकार का, और डिफरेंट सरकार आई, डिफरेंट सरकारों में झगड़ा चला। एक बार भैरव सिंह जी के टाइम पृथ्वीराज नगर में बड़ा आंदोलन हुआ। उसमें कई सोसाइटी वालों ने हाई टेंशन लाइन के नीचे 60 फीट रोडें छोड़ दी। पहले सोसाइटी को कहा 60 फीट रोडें छोड़ दो। अब आपने नया ऑर्डर निकाल दिया कि 105 और 120 फीट सड़कें छोड़ दो। तो कोई भी जो आपको करना है, मेरा मतलब इतना है, जो आपको करना है, जो डिसीजन लेना है, वो एक डिसीजन तो हो। ये तो पता पड़े कि क्या, किस तरीके से ये होगा और किस तरह से नहीं होगा। लोगों को पता ही नहीं है, सब जगह कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन फैला पड़ा है। तो मैं चाहता हूं आपसे कि भाई इन चीज़ों को आप एक बार क्लैरिफाई कर दो अपने भाषण में कि भाई हम ये चीज़ करना चाहते हैं। आपको पता है, कल भी हम आपसे मिले थे, ईओ की सख्त कमी है, और ईओ की सख्त कमी होने से भ्रष्टाचार का आलम ऐसा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। भ्रष्टाचार है क्योंकि ईओ नहीं। और मैं तो कल भी आपको बोला था, आपका डीआरडीए आपने एक उस पे जोनल हेडक्वार्टर पे बिठा रखा है, जो जोन्स हैं आपके उस पर बिठा रखा है। या तो क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में अब 10 से 15 नगर पालिका हो गई हैं, आप वहाँ एक सीनियर ऑफिसर को बिठाओ इन ईओ के ऊपर। यदि ईओ नहीं है तो कम से कम एक सीनियर ऑफिसर बैठे, उनकी जांच पड़ताल तो करे, काम क्या हो रहे हैं। ऐसे ही इतने सारे केस हैं। देखो आप 31/1/2004 में आपने आरटीपीपी एक्ट में कहा कि डीएलबी ने एक ऑर्डर निकाला कि भाई जो भी टेंडर होंगे वो इस तरीके से होंगे।
चित्तौड़गढ़ में एक जगह है जहां 7 टेंडरों में इसका उल्लंघन किया गया, पेपरों में आ गया, 7 जगह उनका उल्लंघन करा गया। उनने अपनी निकाल दी निविदाएं और उसमें कह दिया कि निम्बाहेड़ा में काम करने वाला होगा तो ही उसका काम होगा। ये सब पेपरों में से कटिंग आ रही है। निम्बाहेड़ा में ऐसा हुआ है कि 7 टेंडरों में अपनी खुद की निविदाएं निकाली और उसमें अपनी ही चीजें डाल दी कि भाई निम्बाहेड़ा में काम करा हुआ हो, ये एक्सपीरियंस हो, वो एक्सपीरियंस हो, निम्बाहेड़ा का एक्सपीरियंस हो। भाई क्यों? ये किसी ने भी भेजी हो? ये आपकी पेपरों की कटिंग लाया हूं मैं, ये पेपरों की कटिंग लाया हूं आपकी, जो वहां हो रहा है। आपके एरिया आ रहा है, दूसरों पे इल्जाम लगाते हो, पहले अपने देखो। इनने 19 मूर्तियां खरीदी, जयपुर में वही मूर्तियां 1200 रुपए किलो की खरीदी गई। इनने 2600 रुपए किलो की उस आयुक्त ने खरीदी और 1,70,00,000 रुपए एडवांस, 1,70,00,000 रुपए एडवांस इनने वहां दिए, इनने वहां दिए। ये क्या चल रहा है? आप इसको चेक कराओ मंत्री महोदय, संबोधित कीजिए। माननीय बिराजे, आप उसको चेक करिए। बिराजे इनके यहाँ डामरीकरण के टेंडर हुए, ये सब पेपर लेके आया हूँ, ये सब पेपर हैं, किसी ने नहीं दिया, ये सब पेपर पड़े। इनके यहाँ डामरीकरण के टेंडर हुए और इनने एक ही साल में बीएसआर से 31% बिलो, दूसरा टेंडर हुआ 15% बिलो और उसी साल में बीएसआर पे हो गया, बीएसआर का टेंडर हो गया, बीएसआर का टेंडर हो गया। तो ये आप देखिए क्या हाल बना रखा है। जबकि आपका नियम है एक साल में 10% से वेरिएशन ज्यादा रोडों पर नहीं हो सकता है। ये हाल है निम्बाहेड़ा का। दूसरों पे सिर्फ इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता है, अपने गिरेबान में खुद झांकिए पहले। एक इनने टेंडर और निकला साहब, और वो टेंडर निकला 36 लाख रुपए का। टेंडर कैंसिल करा, पार्टी को टेंडर इशू हो गया, टेंडर कैंसिल हो गया। सेम टेंडर 45 लाख रुपए पे जो रिस्क एंड कॉस्ट पर होना चाहिए था, वो 54 करोड़ रुपए में टेंडर निकाल दिया, 54 लाख रुपए में टेंडर निकाल दिया। आप अपने इसका रिस्क एंड कॉस्ट कौन देगा? समाप्त कीजिए। इसका रिस्क एंड कॉस्ट कोई तो देने वाला होगा। मंत्री महोदय, मेरा मन है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो बड़ी बात कर रहा हूं वो इसीलिए कर रहा हूं कि यहाँ कुछ राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब तक ईओ आप नहीं लगाओगे, यदि ईओ नहीं है तो आप ईओ की भर्ती करो। आप ईओ नहीं लगाओगे तो ईओ का हाल यही हो रहा है, सब जगह का हाल यही है कि ईओ का, धौलपुर में तो एक ईओ नहीं है। धौलपुर में फायर ब्रिगेड के जो ड्राइवर्स हैं वो बाबू बने बैठे हैं, तो क्या होगा? और वो भी भूमि शाखा के, तो उनका क्या होगा? आपसे विनती है, बसेड़ी का भी यही हाल है, समाप्त कीजिए। सरमथरा का ये हाल है, सैपऊ का हाल ये है, मनिया का हाल ये है, राजाखेड़ा का हाल ये है। आपसे सिर्फ इतनी सी विनती है कि कृपया करके स्टाफ दे दें, क्योंकि ये गड़बड़ी इसीलिए हो रही है कि ईओस की अवेलेबिलिटी नहीं है। या तो आप ईओस ले लें और ये, और एक चीज और बता दें, हमने हमारे टाइम में जो पट्टों की रेवेन्यू करी, जैसे भी करी, हमने गरीब आदमियों को पट्टे दिए, अलग अलग श्रेणी में पट्टे दिए। आपने कहा कि हम भी पट्टे देंगे, आपने पट्टों का अभियान चलाया, कितने पट्टे दिए आपने और क्या रेवेन्यू अर्जित करी? आज ये आपके पास बजट पड़ा हुआ है, अमृत 2 में 5,000 करोड़ का आपने एक पैसा खर्च नहीं करा। आपने इको सेंसिटिव सिटीज बनाने की बात करी, आपने उसमें कहा 900 करोड़ का आपका बजट था, एक पैसा आपने खर्च नहीं करा। कर दीजिए। इसी तरह से आपने जो ये अपने गरीब आदमियों को 50-50 हजार रुपए देते हैं, टोटल इस साल आपने 35 करोड़ रुपए उसमें दिए, जो पिछले सालों में वो करीब 150 करोड़ था, 100 करोड़ था। दीप्ति किरण, इसी तरह से RTDIF में जो टोटल बजट था 1400 नहीं बोल सकते। माननीय सदस्य बोलिए, आपका समय चालू है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग